इस दुनिया के सामने समय समय पर भविष्यवाणी करने वाले तरह तरह के भविष्यवक्ता आते रहे हैं। वो तरह तरह की भविष्यवाणियां करते रहे हैं। इनमें से काफी सारे भविष्यवक्ताओं की काफी सारी भविष्यवाणियां बड़े पैमाने में सच साबित हुई है। इनमें से एक थे नास्ट्राडामस, जिन्होंने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं उनमें से लगभग 95% भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुई है। नास्ट्राडामस तो आज के जमाने से काफी पहले एग्जिस्ट किया करते थे, लेकिन बुल्गारिया में सन 1911 में एक ऐसी औरत का जन्म हुआ था जो कि जन्म के समय तो नॉर्मल थी, अपने उम्र के 12 साल के आते तक बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन उसके बाद इनकी जिंदगी में इतने बड़े बदलाव आए जिसकी वजह से इन्हें उस पर्टिकुलर एरिया का या फिर बुल्गारिया का नास्ट्राडामस कहा जाने लगा। रिस्पेक्ट से लोग इनको पुकारने लगे बाबा वेंगा, जिनका असली नाम था वेंगेलिया पांडेवा गुस्तरोव। दरअसल जन्म से लेकर 12 साल की आयु तक ये पूरी तरह से नॉर्मल थी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन 12 साल की ही कम उम्र में इनको एक अजीबोगरीब दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एक तरीके से कहा जा सकता है कि इनके लाइफ में एक बहुत ही दर्दनाक एक्सीडेंट इनके साथ हुआ, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी खो गई। ये चीजें अब देख तो नहीं पाते थे, लेकिन चीजों को शायद पहले से कई गुना ज्यादा महसूस कर पाती थी। उसके बाद से जो कुछ भी भविष्य में होने वाला होता, इनको उसका एहसास पहले से ही हो जाता। छोटी मोटी चीज हो या बड़ी बड़ी चीज हो, उस चीज का आभास इनको उस चीज के घटने से ही पहले हो जाता। जब तक ये एडल्ट नहीं हुई, 18-19 साल तक की नहीं हुई, इन्होंने अपने अंदर की एक खासियत को नहीं पहचानी, लेकिन थोड़े बड़े होते से ही जब इन्हें इस चीज को डीप में समझी, अपने कुछ नजदीकी लोगों से डिस्कस की, तो ये चीज सामने आई कि शायद बाबा वेंगा को भविष्य दिखना शुरू हो गया है। इसी वजह से एक आपसी सलाहकार की मदद से उन्होंने एक राइटर को हायर किया, जिसकी मदद से उन्होंने एक किताब लिखवाना शुरू की। इस किताब में बाबा वेंगा वो सब कुछ लिखवाती जो इनको पहले से एहसास होता। इनको अगर लगता कि 2 साल बाद कुछ ऐसा होने वाला है, वो अपनी उस राइटर की मदद से उस किताब में लिखवा देती। फिर ऐसा लगता कि 5 साल बाद इस सन को, इस तारीख को कुछ ऐसा होने वाला है, वो फिर से उसे लिखवा देती। ऐसा करते करते उन्होंने अपने किताब में काफी सारी भविष्यवाणियां लिखाई। उसमें से काफी सारी भविष्यवाणियां बड़े पैमाने में बिल्कुल सटीक और सच साबित हुई। आज तक इस दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है, उनमें से मैक्सिमम चीजें बाबा वेंगा ने अपनी उस किताब में लिख चुकी थी, काफी सालों पहले, अपनी मृत्यु से काफी सालों पहले। सही सुना आप लोगों ने, इनकी मृत्यु सन 1996 में ही हो चुकी है, लेकिन मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी उस किताब में 5079 मतलब सन 5079 तक की भविष्यवाणियां लिखवा चुकी है। उनमें से काफी सारी अब तक सच भी साबित हो चुकी है और ऑब्वियसली काफी सारी गलत भी साबित हुई है। लेकिन हाल फिलहाल में ही एक न्यूज जब दुनिया वालों के सामने आई, तो लोगों के कान फिर से खड़े हो गए कि बाबा वेंगा की भविष्यवाणियां तो यहां पर सटीक साबित हो रही है। हाल फिलहाल में ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से बाबा वेंगा ने अपनी उस किताब में, अपनी भविष्यवाणियां में ज़ॉम्बी वायरस का वर्णन किया था। और ज़ॉम्बी वायरस जो कि अप्रॉक्स 50,000 साल पुराना है, साइबेरिया के बर्फीली जमीन से उभरता हुआ बाहर निकला इस दुनिया के सामने। जी हां, बाबा वेंगा इसका वर्णन कर चुकी थी, इसका जिक्र कर चुकी थी। अब जब एक न्यूज इस दुनिया वालों के सामने आई, तो फिर से दुनिया वाले घबरा गए कि बाबा वेंगा तो इस चीज के बारे में बता चुकी थी। हाँ, बता चुकी थी, और ये चीज केवल और केवल फायदा नहीं पहुंचा रही है। अब वो न्यूज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं। वो न्यूज ये है कि हाल फिलहाल में ही एक्टोलाइफ नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, कहां की, जर्मनी की। ये काफी समय से एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, अप्रॉक्स 54 ईयर्स से। और वो चीज ये थी कि जो पेरेंट्स इनफर्टाइल होते हैं, जो कपल्स इनफर्टाइल होते हैं, मतलब बच्चे पैदा नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे पैदा कर सके। टेस्ट ट्यूब या सैरोगेसी से नहीं, एक अलग ही टेक्नोलॉजी से। जी हां, बिल्कुल इसमें टेस्ट ट्यूब वाला कंसेप्ट उठाया गया है, वही टेक्नोलॉजी उठाई गई है, लेकिन इसको जरूरत से ज्यादा एडवांस बना दिया गया है। एक्टोलाइफ की इस कंपनी की मदद से अब भविष्य में पेरेंट्स अगर बच्चे पैदा करना चाहेंगे, तो वो अपने बच्चों का सब कुछ पहले से ही डिसाइड कर पाएंगे। मतलब वो ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा होने वाला बच्चा लड़का होना चाहिए, लड़की। ये नॉर्मल लग रहा है सुनने में ना, लेकिन वो ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे होने वाले बच्चे की हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, स्किन का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, हाइट कितनी होगी, साथ ही साथ स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, बालों का टेक्सचर, बालों का कलर कैसा होगा, सब कुछ पेरेंट्स
मेन्यू से, लिस्ट से डिसाइड कर पाएंगे। उनके सामने पैकेजेस आएंगे। जो लोग थोड़े गरीब होंगे बेचारे, वो लोग सिर्फ इतना बोल पाएंगे हमें बच्चा चाहिए, बच्चा उनको मिल जाएगा, लेकिन उनके हिसाब का नहीं। अब जो थोड़े और ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे, उनको एक पैकेज मिलेगा जिसमें वो लोग हाइट, वेट, स्किन कलर ये सब कुछ डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन इसमें जो जरूरत से ज्यादा बढ़िया वाले अमीर वाले लोग होंगे, पैसे वाले लोग होंगे, वो लोग लिटरली एलाइट पैकेज को खरीद सकते हैं जिसमें प्रॉपर मेन्यू मिलेगा और आप प्रॉपरली अपने बच्चे को डिजाइन कर पाएंगे। जी हां, यह पॉसिबल होगा लैब्स में, एक पर्टिकुलर तरह की आर्टिफिशियल वॉम्ब में, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होगा जो कि बहुत ज्यादा भयावह दिख रहा है। इस कंपनी का दावा है कि ये दुनिया में हर साल अप्रोक्स 30,000 बच्चे डिजाइन कर पाएगी। और जी हां, इसके ऊपर का एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। बड़े बड़े न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज इसको क्लियर चिट दी चुकी है, क्लीन चिट दे चुकी है कि जी हां, अब ये चीज पॉसिबल होगी दुनिया में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं, ये शायद आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन भाई बाबा वेंगा को इस चीज की जानकारी बहुत ही पहले थी। बहुत ही पहले वो अपनी भविष्यवाणी किताब में लिखवा चुकी थी कि सन 2023 के आते आते तक इस दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी जिसकी मदद से इंसान खुद अपने बच्चों को डिजाइन कर पाएगा, और यह चीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी जितनी हमें सुनाई दे रही है। जी हां, इसका इस दुनिया को घाटा भी होगा। दरअसल उस समय पैदा होने वाले इंसान, अरे इंसान कैसे होंगे, मुझे तो लगता है वो रोबोट होंगे। कोई भी पेरेंट्स जिसके पास पैसा है, जो एलाइट पैकेज खरीद सकता है, वो अपने बच्चों को कम स्ट्रेंथ या फिर कम इंटेलिजेंस वाला क्यों चुनेगा? वो तो यही चाहेगा ना कि हमारे पास पैसा, हम पैसा फेंक रहे हैं तो हमारा बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाला हो, ऐसा ही दिखाई दे, यही काम करे। अरे तो वो बच्चा इंसानों का बच्चा कैसे, वो तो एआई वाला बच्चा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बच्चा होगा, वो बच्चा तो जिंदा रोबोट होगा। जरा सोचो, अगर बड़े पैमाने में ऐसे बच्चे इस दुनिया में पैदा होंगे तो क्या होगा? क्या ये दुनिया तब भी ऐसी होगी जैसी अभी है? अगर हम इमेजिन करें आज से 150-200 साल बाद, तो चीजें क्या इतनी ही नॉर्मल होगी जितनी अभी है? नहीं ना। तो यहां पर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी भी सटीक साबित होती है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी के कारण इंसानों के साथ एक अजीबो गरीब तरह के बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। ऑब्वियसली वो बदलाव बहुत अच्छे नहीं होंगे, और केवल बाबा वेंगा की भविष्यवाणी की बात सामने आ रही है। एक वीडियो बना चुका हूं ज़ॉम्बी के ऊपर, दूसरी ये जानकारी दे रहा हूं, अब तीसरी की भी बात कर लेते हैं भाई। अब दोनों जो सटीक साबित हो चुकी है 2023 को लेकर, तो तीसरी वाली भी एक बार सुन लो। अरे हाल फिलहाल में ही एक बात इस दुनिया के सामने, मैंने इंस्टाग्राम में भी वीडियो बनाया, बाबा वेंगा ने एक और भविष्यवाणी की, जिस भविष्यवाणी में उन्होंने साफ साफ कहा कि 2023 की शुरुआत तक अलग ग्रह से, एक दूसरे ग्रह से, एक अलग तरह की शक्तियों का हमारे ग्रह में आक्रमण होगा, जिससे हजारों लाखों लोगों की जान को नुकसान होगा। अब जो विशेषज्ञ हैं, जो सारी चीजों पर ट्रस्ट करते हैं, जो शोध करता है, वो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा वेंगा का इशारा सीधे सीधे शायद एलियंस की तरफ था। लेकिन एक मिनट, बाबा वेंगा ने क्लियर नहीं कहा है कि ये एलियंस होंगे। बाबा वेंगा ने यह कहा है कि दूसरे ग्रह की शक्तियों की वजह से ऐसा होगा। अब दूसरे ग्रह की शक्ति कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई उल्का पिंड होगा, फॉर एग्जाम्पल आसमान से किसी तरह की बारिश होगी, कुछ भी हो सकता है भाई। हम तो भगवान है नहीं, हम तो भविष्यवक्ता है नहीं, हम शोधकर्ता भी नहीं है। हम चीजों को केवल समझ सकते हैं, चीजों की जानकारी को इकट्ठा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, ताकि लोगों का मनोरंजन हो और जानकारी बढ़े। भाई हम अपने वीडियो के जरिए किसी भी तरह की न्यूज का, किसी भी तरह की खबर का, किसी भी तरह की भविष्यवाणी का कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं, ना ही 1%, ना ही 100%। हम अपने वीडियो के जरिए आप लोगों को वही जानकारी देते हैं जो हमने तरह तरह के आर्टिकल से उठाए हैं, तरह तरह की वेबसाइट से उठाए हैं, ताकि आप लोगों को मनोरंजन भी मिले, साथ ही साथ जानकारी मिले। अगर आप लोगों को 100% पुष्टि चाहिए, अरे भाई 10% पुष्टि भी चाहिए, तो कोई बड़े विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले कि भाई हमको एक वीडियो के जरिए, हमको एक आर्टिकल के जरिए ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, आप ही बताइए। जी हाँ, हम ये कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है।
हमें अब तक के लिए देख लिए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।